संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, परमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा, लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। दर्शकों, अब आपको 11 अक्टूबर 2009 का वो लाइव वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा करने के लिए इन शंकराचार्यों का इंतजार करते रहे। हमने पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य जियों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो किन कारणों से हम तक ना पहुंच सके, लेकिन हमने उनके सभाषण वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन दिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री सुल्तानंद जी सरस्वती जी का आसन जो कि खाली है, नीचे देखिए खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये
आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी पीठ शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, बड़ा दासा करो इसको। नीचे आसन जो इनका लगा है, हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य कि महापुरुष नहीं आ पाए। और तीसरा, और देखो ये, और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी नित्यानंद सरस्वती जी। इससे स्पष्ट है ये पाखंडी धर्मगुरु सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तथा हिंदू समाज को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने भीतर छुपाने का आदेश दे रखा था। और लाख दुआई कर रखी थी धर्मदास को, लाख दुआई ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं करी। अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे नकली पंथी जो हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सदगंध था तुम्हारे साथ है, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी शोषण वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनको प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं। तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा। आना कानी किसी पुण्यात्मा की इच्छा नहीं हत्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बना हो। वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी। जिस तरह बिंदराज राव ने की है। वैसे तो बिंदराज जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा जरूर मानने लगे हैं। जिस आधार से इन्होंने इन नकली धर्म गुरुओं के झूठ को पकड़ा, हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं, दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता। कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप है, तो कोई बोलता विष्णु शिव के बाप है, कोई बोलता शिव का कोई बाप है नहीं है, कोई बोलते हनुमान जी दलित है, कोई बोलते हनुमान जी बंदर है, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग, कहाँ से एविडेंस लाते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग? बताओ दोस्तों, आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत है? इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। महाराज जी, अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए। ये तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया, लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं। आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते आप लोग। लगता है कि कुछ पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट न सके।
दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है। जैसा अभी आपने देखा, आपका एक एक बात का खंडन कर देते हैं लोग, और सारे लोगों पर, एक का नहीं, जो दर्जनों बाबा है आप लोग ना, सबका खंडन करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब चीज। अगर पैसे ही कमाना है ना तो थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए देखिए कंपनियों में कैसे वर्कर काम करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सारा कथा भूल जाएगा। जब नीचे का पसीना ऊपर चढ़ेगा ना तो सारा कथा भूल जाएगा। महाराज जी दिया बना रहे हैं, सबको वो दिया है, मूर्ख है। अभी रामपाल जी भी आपके साथ में है, कृपया इनको भी आप लोग सुनिए और तर्क कीजिए दोनों संतों में, दोनों कथावाचकों में क्या फर्क है। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति का नहीं आदमी नहीं था। ऋषि महर्षि चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर आठी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपने आत्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोई बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के विद्वान। इससे पहले परमात्मा ने तो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था, वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से निष्पट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई,
फिर देवन की उत्पत्ति बाई। होय होय। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है, ये अजर अमर है। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, फिर देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरन गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्ष्यावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। वो बुद्धिमान होंगे, इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। तो सारे प्रमाण, और परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तो जय, और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोचने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तो जय और करे झूठ तेने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिला किसी व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते, इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे, और तब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल में नखरे खासे भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे।
पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत है सेवा। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना हो मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बगै सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, दर्वदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों,